म्यूटेशन अपील कोर्ट का जो मामला है, सबसे पहले अगर आपका बार बार म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाता है, जमीन आप खरीद लिए हैं, कोई व्यक्ति जमीन को खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पर खरीद लिया, अब क्या कर रहा है, खरीद लेने के बाद जब उसको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी आपका म्यूटेशन जो है बार बार रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप मान लेते हैं कोई भी आपका कागजात है, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या करना अब आपको, ये रिजेक्शन जो है ऑर्डर अगर आपको मिल गया, आपका म्यूटेशन नहीं किया जा रहा, क्या करेंगे उसके बाद? कोई विकल्प है? विकल्प बिल्कुल है, बनाया गया है। बहुत लोग जुगाड़ ढूंढते हैं जो गलत है, नहीं करना चाहिए है वो। आपको प्रक्रिया में जाना है, आप अगर अपने जगह पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ जो भी है प्रोसेस तो होना ही है। अगर आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो रहा है तो म्यूटेशन रिजेक्ट होने के कारण बताए जाते हैं, वहां पर कारण देखा जाता है। अब वहां पर क्या कारण देखा जाता है वो उसको समझ लें। कारण ये होता है, सबसे पहले या तो जमीन जो एक तरह से विक्रेता है, बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन हम कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको बता रहे हैं। जमीन एक तरह से विक्रेता के नाम एक तरह से दर्ज नहीं है, ठीक है। या कहता है कि जमीन जो है एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। या जो जमीन है, जो विक्रेता है, विक्रेता और जो जमीन एक तरह से जिसके नाम पर है कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, बहुत तरह के। या जो जमीन को बेचा गया है उस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी है, वो भी लिखा जाता है कि इस जमीन पर विवाद चल रहा है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, पिटीशन लगा दिया कि नहीं इस पर जो है न्यायालय में मामला चल रहा है, तो वो आपका म्यूटेशन जो है रिजेक्ट कर देता है। या कोई ऐसे भी लगा दिया जाता है कि मेरे हिस्से को बेच दिया गया, तो उस पे भी क्या कर वहां पर जो है स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस पे जो हिस्सेदार ने अपने हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिया, म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद क्या जो जिसका रिजेक्ट होता है उसका फिर म्यूटेशन नहीं होगा? क्या ऐसा कुछ नियम है? जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है क्या वो बंद हो जाएगा उसका? ऐसा नहीं है। तो क्या है, इस रिजेक्ट जो आपका हुआ है इसका इंफॉर्मेशन जो है यहां पर है ना, आपको निकालना है। इंफॉर्मेशन यानी आप निकाल लेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई आपको करना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, एक दस्तावेज कार्यालय से आपको जो है वेरीफाइड दस्तावेज प्राप्त होगा, यानी ये आप नकल जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको क्या करना, नकल तो मिल गया, अब इस नकल के हिसाब से आप अपने अनुमंडल में जाएंगे, ठीक है, अनुमंडल में, और वहां पर जो राजस्व का यहाँ पर राजस्व का ऑफिस है और वहां पर जो अधिकारी हैं जहां म्यूटेशन अपील कोर्ट होगा, वहां पता कर लेंगे आपका म्यूटेशन अपील जो है, जो आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, तो म्यूटेशन अपील कोर्ट कहाँ है। अब कहाँ जाएंगे, मजिस्ट्रेट कहाँ बैठ रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर कहाँ बैठ रहे हैं, ये पता करेंगे। अब रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर तो बहुत सारे पोस्ट हैं, एक का काम है दाखिल खारिज, अगर जो प्रोसेस सारा कुछ सही है आप म्यूटेशन कर दीजिए, एक का काम यही है। दूसरे का काम क्या है, दूसरे का काम यह है कि अब जो यहाँ पर उससे जो ऊपर के ऑफिसर हैं कि म्यूटेशन रिजेक्ट हुआ तो उसको उनको देखना है क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या गड़बड़ी है, क्या समस्या है। तो ये पूरा प्रक्रिया इस तरीके से काम करेगा। अब इसमें होगा क्या उसको भी समझ लें। जब आपने ऐसा किया, आपका म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया, तो बताए आपने स्पष्ट किया कि आपने इन व्यक्ति से जमीन खरीदा और वो व्यक्ति जो है हमको जमीन की रजिस्ट्री की एक तरह से किया, और साथ में जो विक्रेता है, अब इस जमीन का एक विक्रेता होगा, है ना, और इसका एक जो है एक तरह से क्रेता होगा। तो अब इस दोनों को जो है एक नोटिस भेज दिया जाएगा, है ना, नोटिस भेज दिया जाएगा। अब जो नोटिस में आपको समय दिया गया वहां पे आप मौजूद रहेंगे। अब मौजूद रहेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो है ऐसे ही पूछा जाएगा कि आप जो जमीन बेचे, आपकी जमीन है, कहेंगे जी मेरी जमीन है। आप जो जमीन विक्रेता को नोटिस गया है, नहीं अगर मान लेते हैं आप विक्रेता नहीं जाएगा, वो
आपके मन में सवाल होगा कि विक्रेता को नोटिस गया और विक्रेता नहीं आएगा, तो देखें अगर कोई भी नोटिस पे नहीं जाता है तो वो फैसला जो है वो ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है, वो फैसला क्रेता के पक्ष में हो जाता है। तो फिर आपको फायदा ही, आपको पक्ष में फैसला हो गया। नहीं गया तो ठीक है, जाएगा तो अपना पक्ष रखेगा, जाएगा। अगर विक्रेता तो जाना ही है, अगर उसको कोर्ट से नोटिस है तो उसको जाना ही है, तो वो अपना क्या करेगा, विक्रेता अपना उसके द्वारा पक्ष रखा जा रहा है, वो जाके कहेगा नहीं मेरा जो है ना, मेरे पिता के नाम से जमीन है और मैं उनका पुत्र हूं और मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेची है। तो सवाल होगा कि आपके कितने भाई हैं, कहेंगे नहीं मेरे 4 भाई हैं। तो आपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भेजी और 3 भाई उसमें सहमत थे, उनको कोई ऑब्जेक्शन है, वो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप एक बार उनको बुलाइए, ठीक है, उनसे कहा जाएगा कि नहीं उनको भी नोटिस भेजिए, उनको बुलाइए। क्या किसी प्रकार का उन्होंने ऑब्जेक्शन एक तरह से अगर लगा दिया है तब उनको बुलाया जाएगा, ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो क्यों बुलाया जाएगा। अब विक्रेता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पता लगाया गया, वेरीफाई किया गया, हाँ सही पाया, तो उसमें एक सवाल ये भी होता है कि विक्रेता को पूछा गया आपके पिता के नाम संपत्ति थे, आप अपने नाम पर ट्रांसफर क्यों नहीं कराए, तो नहीं करा पाए, उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में जो है, या जो एक तरह से प्रक्रिया में नहीं जा पाए, पिता की मृत्यु कुछ समय पहले हुई है, तो ये तमाम चीजें सिचुएशन को देखते हुए जो है एक हैंडल किया जाता है। और उसके बाद जो DCLR का कोर्ट है, जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर का कोर्ट है, जो म्यूटेशन अपील कोर्ट है, वहां से म्यूटेशन का आदेश जो है एक तरह से आदेश जारी कर दिया जाता है ना, जारी कर दिया जाता है, इसको आप ऐसे समझ लें, जाता है। अब ये जो है म्यूटेशन का आदेश तो जारी कर दिया गया, अगर म्यूटेशन का आदेश जारी कर दिया गया तो अब वो म्यूटेशन जो है एक तरह से होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये म्यूटेशन जो है, अगर आपको किसी का म्यूटेशन हो गया है उसको रद्द करवाने के लिए भी आप म्यूटेशन अपील कोर्ट जाएंगे, और किसी का म्यूटेशन अगर नहीं रिजेक्ट हो गया है तो म्यूटेशन को प्राप्त करने के लिए भी आप म्यूटेशन अपील कोर्ट जाएंगे। यानी अगर आपका जमीन का कोई म्यूटेशन कर दिया है ना, या जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं अंचल लेवल के, उन्होंने म्यूटेशन कर दिया, अब आपको जो है दिक्कत है कि नहीं वो म्यूटेशन कैसे कर दिया, जबकि जो सेल डीड है या जो गिफ्ट डीड है या अनदर किसी प्रकार का कोई डीड है उसको हम पहले ही कैंसिल करा चुके हैं, म्यूटेशन कैसे कर दिया, लेकिन फिर भी म्यूटेशन कर दिया। तो म्यूटेशन कर दिया अगर, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और वहां पर दिखाना है कि मेरे पास दस्तावेज है ना, और मेरा म्यूटेशन जो कर दिया गया है वो गलत तरीके से, मैंने इसको जो है कैंसिल कराया हूं, और ये या जो भी है किसी हिस्सेदार का ही म्यूटेशन अगर किया गया हाल में, तो आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि इसीलिए इनका म्यूटेशन कैसे कर दिया गया जबकि अभी तक किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तो सभी सिचुएशन को देखते हुए अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पर गलत हुआ है, तो म्यूटेशन अपील कोर्ट के द्वारा जो म्यूटेशन है, अगर रिजेक्ट का मामला है तो आपका म्यूटेशन हो जाएगा। अगर आपका गलत तरीके से कोई म्यूटेशन आपकी जमीन का कर दिया है तो फिर आपकी जमीन आपके जो पुराने खाते हैं, जो पुराना जो डिटेल है उस पर वापस प्राप्त हो जाएगा, यानी उस म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।